हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की होम्योपैथी है क्या, डॉक्टर हैनेमन के बारे में। कैसे उन्होंने शुरुआत की होम्योपैथी के बारे में समझने की। फिर उन्होंने शुरुआत में देखा कि क्विनीन खाने से उनको वैसे ही बुखार हुआ जैसे ही बुखार वाले पेशेंट को क्विनीन ठीक करती है। तो ये खबर उनके लिए बहुत बड़ी थी। फिर उन्होंने काफ़ी ऐसी दवाइयाँ की खोज की। जो सबसे पहले जो मटीरिया मेडिका लिखा 1795 की बात होगी ये। उस मटीरिया मेडिका में सबसे पहले उन्होंने 17 दवाइयाँ ली। 17 दवाइयों का मटीरिया मेडिका का अनुवाद लिखा कि कौन सी दवाई खाने से कैसे सिम्टम आते हैं, कौन सा मिनरल जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा, तांबा, हीरा, चांदी, सोना, ये सब मिनरल्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं। और भी बहुत सारे हैं, मैंने तो सिर्फ उदाहरण के लिए कुछ बोल दिया आपके सामने। तो उन्होंने ऐसी 17 दवाइयाँ लिखी जिनको खाने से इंसान को कुछ सिम्टम पैदा हो रहे हैं बीमारी वाले, कि ऐसे बीमारी वाले इंसान हमारे आसपास कुछ हैं। अगर किसी को कैल्शियम की कमी हो तो कैल्शियम की कमी वाला जो पेशेंट है देखने में कैसा होता है, बचपन में कैसा होगा, जवानी में कैसा होगा और बुढ़ापे तक वो कैसा जाएगा। अगर किसी में फास्फोरस की कमी है तो वो दुबला पतला होगा, तीखे नैनक्स होंगे, बड़ा तेज़ तर्रार इंसान और कंधे झुके हुए ऐसे थोड़े से। तो ये लंबे कद वाले होते हैं फास्फोरस के। तो ऐसे बच्चे कैसे होंगे, बुढ़ापे में कैसे, जवानी में कैसे, सभी स्टेजेस के ऊपर बारे में उन्होंने देखा। तो ऐसे 17 दवाइयों के बारे में शुरुआत में लिखा। और इन दवाइयों को लिखने के बाद उन्होंने ये देखा कि ये जो बीमारियां हमारे अंदर आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं। इन सभी बीमारियों की जो शुरुआत होती है वो हमारे मन से ही होती है। और इसको होम्योपैथी में कहा जाता है सोरा, PSORA, जिसको हम कहते हैं हमारा मन। हमारी इच्छाएं ही हमें बीमारियों की तरफ लेके जाती हैं। हम खाने में स्वाद ढूंढते हैं और अपने आप को आराम भी देना चाहते हैं। आराम देने के चक्कर में हम खाना जल्दी बनाते हैं, फास्ट कुकिंग करते हैं। स्वाद के लिए हम उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जो हमें स्वाद लगती हैं। तो इस चक्कर में हम कुदरत से थोड़ा सा दूर होते हैं। तो उस थोड़े से अनबैलेंस को हमें भुगतना भी पड़ेगा और उसको भुगतने के लिए हमें बीमारियां मिलती हैं। फिर हमारे पास एक घर है, हम लालच करते हैं 2 घर हो जाएं। तो उसी लालच को पूरा करने के लिए हम थोड़ा सा कई बार 2 नंबर का काम कर लें या कुछ गलत काम कर लें, वो उल्टा पड़ जाए, जो पहले था वो भी गया। फिर टेंशन, घबराहट, डिप्रेशन और फिर बीमारियां आनी शुरू होगी। हमारी इच्छाएं ही हमें बीमारियों का जन्म देती हैं। संसार में जितनी भी बीमारियां फैलती हैं, बहुत से लोगों को होती ही नहीं। महामारी फैलती हैं, बहुत से लोगों को होती ही नहीं। कुछ लोगों को ही क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर बीमारी को खींचने की शक्ति है, उनका मन है, उनके अंदर कुछ लालच है। और ऐसे ही जैसे हम कोई आप देखते हैं चोर या ठग होते हैं, किसी को पहले लालच देते हैं, या जुए वाले होते हैं। हमने देखा किसी हम फेयर में या मेले में जाते हैं, वो ताश की 3 पत्तों के साथ खेलते हैं और एक को उठाया, दूसरे को रखा और किसी वो उनका अपना ही बंदा उनके पास खड़ा होता है। वो देखता है कि हाँ मैंने इस पर 100 लगाया, उसका आ गया, उसको 100 के बदले में 200 दे दिए। तो तीसरे बंदे जो खड़ा देख रहा है मेरे जैसा तमाशबीन, अरे वाह, इसने उसके पत्ते को पकड़ लिया, उसको 200 बन गया, मैं भी अपनी किस्मत को आजमा के देखता हूँ। जाता है बंदा, 100 रुपया लगाता है, लेकिन क्या होता है, वो तो खिलाड़ी है, पहली बार जीतने वाला बंदा भी उनका अपना है। लेकिन आप फंस के, आपकी जेब में से जो 100 थे वो भी गए और फिर 100 चले गए, तो बंदे को उसका अफसोस तो होना ही है। अफसोस छोटा हो या बड़ा हो, जन्म तो हुआ ना किसी चीज़ का। गिल्टी, अफसोस, कुछ भी, ये सब चीज़ें हमारी गलती से ही उत्पन्न होती हैं, डिप्रेशन वगैरह। तो जब हम ऐसे किसी लालच में फंसते हैं तो सामने वाला हमें फंसाता है, लूट लेता है। ऐसे ही बीमारियां भी होती हैं। हम गलती करते हैं छोटी सी किसी लालच को पूरा करने के लिए और हमारे मन में कुछ बोझ पड़ गया, हमने टेंशन ले ली और टेंशन की वजह से हमारी बॉडी की कुछ डिफेंस टूट जाती है किसी जगह से, हम कमज़ोर पड़ते हैं। जब हम कमज़ोर पड़ते हैं, आसपास एनवायरनमेंट में जितने भी वायरसेस हैं,
जितनी भी बीमारियां वो ऑलरेडी है हमारी बॉडी के आसपास ही रहती हैं, चमड़ी पे रहती हैं, लेकिन उनको जब हमने अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर किया, डिफेंस हमारी कमज़ोर हुई, तो बीमारी को अंदर जाने का रास्ता मिल गया। इसको बोलते हैं होम्योपैथी में पी-सोरा, PSORA, बोलने में इसको सोरा बोलते हैं, पी साइलेंट है। तो यहाँ से शुरुआत होती है मियाज़म की। सबसे पहला मियाज़मा होता है सोरा। सोरे के बाद इसकी कुछ शाखाएं हैं, जैसे साइकोसिस, सिफिलिस, गोनोरिया, गोनोकोकस जिसको सुजाक बोलते हैं, बादफिरंग सिफिलिस को बोला जाता है, और ट्यूबरक्लोसिस, ये भी एक मियाज़मा है। ट्यूबरक्लोसिस भी ख़ानदानी एक बीमारी होती है। अगर पिता को होगी तो उस बच्चे को होने के चांस होंगे, क्योंकि वायरस और जैसी पिता की डिफेंस है वो बच्चे को वैसी ही मिलेगी। तो बच्चे को पिता की बीमारियां, माँ की बीमारियां मिलनी संभव है, होता ही ऐसा। अगर ख़ानदान में किसी को सुजाक हो गया तो वो उसका असर उसके बच्चों को जाता ही जाएगा। सिफिलिस अगर हो जाए, बादफिरंग बोलते हैं जिसको, ये एसटीडी डिसीज़ होती हैं, तो सिफिलिस भी ख़ानदानी चलती है और 7वीं पीढ़ी तक चलती है। ये पहली पीढ़ी हुई, उसने अपने आप को चलो मुश्किल से इलाज कर लिया या बंदा मर भी जाता है इसमें, तो दूसरी पीढ़ी आ गई, दूसरी पीढ़ी आएगी, तीसरी आएगी, तो आगे आते आते जो पीढ़ियां हैं कमज़ोर होती जाएंगी। किसी का तालुआ नहीं होगा, किसी का एक हाथ नहीं होगा, किसी के बच्चे बौने रह जाएंगे, किसी के दांत ख़राब, किसी का आँखें ख़राब पैदा होते ही। ऐसे ही देखने में हम बड़े अजीब से बच्चे होते हैं उनके। तो 7वीं पीढ़ी तक तो उनका जेनेटिक जो सिस्टम होता है वो ख़त्म हो जाता है, बच्चा पैदा करने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो ये एक मियाज़मा होता है सिफिलिस। कहाँ से शुरू हुआ है? सोरा से। हमारे मन में कुछ धारणा है कि हम किसी गलत स्त्री के पास जाएं, उससे हमें बीमारी मिल गई, गलत काम किया तो गलत बीमारी मिल गई, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, फिर अब उसकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। वहीं से सुजाक हो जाता है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसके बच्चों को जाएगी। अगर ट्यूबरक्लोसिस होगी, टीबी होगी किसी को, तो टीबी डॉट्स खाने से ठीक तो हो जाती है, उसके सिम्टम तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो अंदर बैठी रहती है ना, वो बुढ़ापे में फिर ट्यूबर जो होती है फिर अपने नए रूप में आती है। किसी की पीठ में प्रॉब्लम हो जाती है, वो पीठ के ऑपरेशन करवाता है, किसी के जोड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, इसको गठिया हो जाता है। मतलब कि जो ट्यूबर होती है हमारी बॉडी को कमज़ोर करती है, हमारी डिफेंस को कमज़ोर करती है, दूसरी बीमारियों को आने का निमंत्रण भी देती है। लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी हमारी बॉडी में पड़ी हुई है तो वो छोटी बीमारियों को कई बार नहीं आने देती है, ये भी होता है। ऐसे ही इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो हमारी गलतियों की वजह से हमारे अंदर आते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ गलती रही होती है तो वो घुस जाते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान की डिफेंस इतनी कमज़ोर नहीं है, पावरफुल है, तो वो बीमार लोगों में भी तंदुरुस्त ही रहता है। ऐसे इंसान हमने बहुत से देखे होंगे ज़िंदगी में। कोई साधु महात्मा होते हैं, उनको बीमारियां नहीं होती, वो तंदुरुस्त रहते हैं। खाना पीना उनका बिल्कुल कुदरती होता है, गैर कुदरती चीज़ें वो बहुत कम खाते हैं। हम स्वाद लेकर रसोई से बनाई हुई चीज़ें खाते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत है कुदरत के। तो ये था हमारा जो मियाज़म क्या होते हैं, 3 मियाज़म के हमने नाम बताए, और पी-सोरा के बाद जो तीनों मियाज़मा की हम डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए साइन आउट। तंदुरुस्त रहिए, आशा करते हैं।